मैंने जानबूझकर घर में पानी के पाइप को हथौड़े से तोड़ दिया। फिर मैंने तुरंत एक रिपेयर करने वाले को बुलाया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने जानबूझकर एक बहाना एलिबाई बनाया क्योंकि मेरा पुनर्जन्म हुआ था। अपने पिछले जन्म में मैंने एक माँ और बेटी की मदद की थी जिनका कार एक्सीडेंट हो गया था और उनके लिए एम्बुलेंस बुलाई थी। लेकिन ठीक अगले ही दिन वह लड़की अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ मेरे दरवाजे पर आ गई। मुझे धन्यवाद देने के बजाय उसने मुझ पर अपनी कार से अपनी माँ को टक्कर मारने का आरोप लगाया। एक सिक्योरिटी गार्ड ने तो सर्विलांस वीडियो भी दिखा दिया। उस फुटेज में साफ साफ रिकॉर्ड था कि मैंने उसकी माँ को कैसे टक्कर मारी थी। यहाँ तक कि मेरे अपने पति को भी यकीन हो गया था कि टक्कर मारकर भागने वाली ड्राइवर मैं ही थी। उस लड़की के पिता तो चाकू लेकर मुझ पर हमला करने भी दौड़ पड़े थे। शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई क्योंकि मेरा पुनर्जन्म ठीक एक्सीडेंट से एक दिन पहले वाले दिन हुआ था। मैंने उस समय की पूरी स्थिति का ध्यान से विश्लेषण किया। माँ और बेटी को सिर्फ मामूली खरोंचें आई थीं और वह सड़क महीनों से बन रही थी। फिर भी वहाँ इत्तेफाक से एक कार खड़ी थी जो पूरे दृश्य को रिकॉर्ड कर रही थी। ये साफ था कि किसी ने ये सब पहले से प्लान किया था। इसका एकमात्र मकसद मुझे फंसाना था, इसलिए मैं तुरंत एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंची। फिर मैंने जानबूझकर अपने टकने को मोच दे दी। फिर मैंने कंस्ट्रक्शन टीम से सड़क पर बैरिकेड लगाने को कहा, लेकिन टीम ने मेरी बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसलिए मैंने उन्हें मीडिया के सामने बेनकाब करने की धमकी दी और उन्हें पूरी सड़क बंद करने पर मजबूर कर दिया। ये सब करने के बाद मुझे यकीन हो गया कि अब एक्सीडेंट नहीं होगा। तभी मैं मन की शांति के साथ वहां से निकली। लेकिन घर लौटने के बाद भी मैं चैन से नहीं बैठ पाई, इसलिए मैंने जानबूझकर ठंडे पानी से नहाया और एयर कंडीशनर का तापमान बहुत कम कर दिया ताकि मुझे जुकाम हो जाए। इस तरह मैं अगले दिन बीमारी का बहाना बनाकर घर पर ही रह सकती थी। फिर मैंने एक कैमरा चालू किया और घर के अंदर बिताए अपने हर पल को रिकॉर्ड किया ताकि ये साबित हो सके कि मैं पूरे दिन घर पर ही थी। अगली सुबह मेरे पति ने मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर बाहर जाने की कोशिश की। इससे मुझे तुरंत शक हो गया क्योंकि मेरे पिछले जन्म में उन्होंने एक बार भी मेरा बचाव नहीं किया था। इसलिए मैं नीचे जाकर ये देखने लगी कि मेरा स्कूटर अभी भी गैरेज में है या नहीं। मैंने उस पर एक और ताला भी लगा दिया। ये सब करने के बाद भी मुझे खुद को सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने रिपेयर करने वाले से पानी का पाइप ठीक करने को कहा। ठीक जब मुझे लगा कि सब कुछ एकदम सुरक्षित है तो अचानक मुझे चक्कर आने लगे। जब मेरी आंख खुली तब तक रिपेयर करने वाला पाइप ठीक करके जा चुका था। इसलिए मैंने जानबूझकर उसे अपने फोन से पेमेंट किया ताकि उसका एक रिकॉर्ड रह जाए। ये सब करने के बाद आखिरकार मुझे थोड़ी राहत मिली। लेकिन ठीक अगले ही पल किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और जैसा सोचा था वह लड़की अपने रिश्तेदारों के साथ फिर से अंदर घुस आई। लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं थी क्योंकि मैंने अपना हेलमेट और कपड़े कैबिनेट में बंद कर दिए थे और मेरा स्कूटर गैराज में लॉक था। फिर भी उस लड़की ने ठीक वैसा ही बताया जैसा मैंने पहना हुआ था और यहाँ तक कि उसने मेरे स्कूटर का नंबर भी बता दिया। मेरे पति ने भी कहा वीडियो में जो इंसान है वह मैं ही हूँ और मुझसे कहा कि मैं जल्दी से अपनी गलती मान लूं और उनसे माफी मांग लूं। ठीक उसी समय अधिकारियों ने भी घटनास्थल की फुटेज दिखाई। जब मैंने आखिरकार देखा कि वीडियो में क्या था तो मैं एकदम से सन्न रह गई। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखें।